नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष झवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 3 रीड 1 मैनेज योर स्ट्रेस। अपने तनाव को नियंत्रित करो, पार्ट 1। दोस्तों, कैसे हो? कैसा चल रहा है? तुरंत उत्तर मिलेगा शांति है, एकदम बढ़िया है। लेकिन भाई हम खुद ही जानते हैं कि कितनी शांति है। सही बात है ना? सबकी यही हालत है। मन, भावनाएं, शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई मन से तो कोई शारीरिक रूप से परेशान है। अगर मन स्वस्थ है तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, नई पुरानी जानकारी याद रख पाते हैं, मन एकाग्र कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता कैसे हासिल कर पाए, इसके बारे में कुछ जानकारी इस यूनिट में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 3 रीड नंबर 1 मैनेज योर स्ट्रेस, पार्ट 1। मैनेज योर स्ट्रेस, अपने तनाव को नियंत्रित करो। स्ट्रेटनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मानसिक परिवर्तन क्षमता को मजबूत करो। माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड। मन, भावनाएं और शरीर एक दूसरे से करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, और हमेशा साथ में ही काम करते हैं। इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश देम मोर क्लियरली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। अगर आप उन्हें एक दूसरे से अलग करके समझने का प्रयास करेंगे तो उसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। आपकी मानसिक क्षमता ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता है। टू टेक इन न्यू इंफॉर्मेशन, जिससे आप नई जानकारी दिमाग में ले पाते हैं। टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन, पुरानी और नई जानकारी याद रख पाते हैं। एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली, और तर्क लगाकर सोच सकते हैं। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी in order to study, work, to impose a constructive and workable order on your life. मानसिक शक्ति की जरूरत आपको अभ्यास करने में, जीवन में रचनात्मक, सृजनात्मक रूप से काम करने के लिए, और टू मेक रैशनल डे बाय डे डिसीजंस, और रोजमर्रा के जीवन में बौद्धिक रूप से निर्णय लेने के लिए पड़ता है। यानी मानसिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप से, if you had the choice of walking to work or taking the car, आपके पास काम पर जाने के लिए चल के जाओ या कार से जाओ, ऐसे विकल्प है। द फैक्ट दैट, और सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि इट वॉज रेनिंग हार्ड, तेज बारिश हो रही है, एंड यू हैड अ कोल्ड,
could lead you to the decision that it was better to take the car. तेज बारिश हो रही है और आपको ठंड लग रही है, तब आप कार से जाने का निर्णय करते हो. That would be a rational decision based on the current circumstances. यह एक बौद्धिक निर्णय है और प्रवर्तमान परिस्थिति पर आधारित यह समझदारी से लिया हुआ निर्णय है. नेक्स्ट पैराग्राफ. द माइंड इज द रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू that helps you to make unemotional choices. मन आप ही का एक बौद्धिक तार्किक हिस्सा है जो आपको बिन भावनात्मक पसंदगी करने में मदद करता है. टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट. जानकारी, सूचनाएं संग्रहित करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं, आदेश देते हैं और गिनती करते हैं. इट इज द काउंटर पार्ट टू द इमोशंस. वह भावनाओं की पूरक है. A good example of the interaction between mind and emotions is exam nerves. इसका एक अच्छा उदाहरण परीक्षा के समय मन और भावनाओं के बीच होने वाला आदान प्रदान है. Your mental capacity has helped you retain what you have revised. आपकी मानसिक शक्ति आपको आपने जो पढ़ा है उसका पुनरावर्तन करने में मदद करती है. You know your stuff, but when you enter the exam room and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure. और आपको याद रखने में भी मदद करती है. You know your stuff. आपको आपके कौशल, आपकी काबिलियत पता है. But लेकिन when you enter the exam room, जब आप परीक्षा कक्ष में दाखिल होते हो, and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure, और परेशानियां और असफलता की कल्पना करते हैं, उसी समय all of a sudden the carefully stored information is no longer available. उस समय पर संग्रहित की गई सारी जानकारी, जो भी याद किया हुआ है, वो सब कुछ अचानक से भूल जाते हो. Your emotions have bad the way to your inner information store. और आपकी भावनाएं संग्रहित की गई जानकारी के लिए बाधा डालती है. डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज? क्या आप कभी भी इन निम्नानुसार कोई बात महसूस करते हो? यानी आपने इनमें से किसी भी बात को
कभी भी महसूस किया है? यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में आपको तकलीफ होती है। योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली। आपकी याददाश्त आपको बार बार कमजोर बना देती है। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैनॉट ग्रास्प अ क्लियर थॉट। आपके मन में कई सारी बातें चलती है, लेकिन आपका मन स्पष्ट रूप से किसी सोच को स्वीकृत नहीं कर पाती। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दिस डेज। कभी कभी आप निर्णय नहीं ले पाते हो, एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू। और यह आपके लिए अनिश्चित है। यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क that you were able to complete quite quickly before। जो कार्य पहले बहुत तेजी से पूरा कर लेते थे, उसी कार्य को करने में अब बहुत ज्यादा समय लगता है। You start lots of things but don't finish any। आप बहुत सारे कई सारे काम शुरू करते हैं, लेकिन कोई काम पूरा नहीं करते। नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ यस, अगर हाँ है, यानी इनमें से कोई भी बात आपने अगर महसूस की है, तो देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू। तो आपके मन में तनाव मौजूद है, इसकी यह निशानी है। द बेटर यू डील विथ स्ट्रेस, द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। आप तनाव के साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, उतनी ही आपकी मानसिक शक्तियों पर असर कम होगी। द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress। अगर आपकी मानसिक शक्ति तनाव की वजह से असरग्रस्त होना शुरू होती है, तो निम्नानुसार कसरत तनाव को नियंत्रित करने में और पुनः संतुलन प्राप्त करने में मदद करेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचना बंद करें। व्हेन टास्क एंड प्रेशर्स स्टार्ट बिल्डिंग अप, जब काम और दबाव बढ़ता है, तब द माइंड कैन समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग। तब मन कभी कभी ज्यादा सोचने लगता है। एंड यू कम टू द थॉट, और आप सोचते हो कि आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ all the thoughts going around in my mind। और आप ऐसा सोचते हो कि मेरे सिर पर एक ऐसी स्विच होती जो जब चाहे चालू बंद कर सकता, तो मेरे दिमाग से सभी विचारों को मैं
निकाल देता। इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह इतना आसान नहीं है। देयर इज़ अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचने में मदद करे ऐसी यह युक्ति है। दोस्तों, यह युक्ति, यह तकनीक क्या है, यह जानने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए क्या ध्यान में रखें, इसके बारे में सुझाव लेने के लिए फिर से वापस मिलेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। तब तक अच्छा सोचें, अच्छा काम करें, सभी से अच्छा व्यवहार करें। ओके, बाय।